इस वीडियो में बात किया जाएगा 3 जोन्स के आरटीआई अप्लाई के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। पहला आपका हो गया लखनऊ, भुवनेश्वर, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आने वाली हैं मुंबई जोन में। एंड इसमें इन्होंने तीनों में केवल अभी ये नहीं बताया कि वैकेंसीज कितनी भेजी गई हैं, बट सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंट स्ट्रेंथ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज जो है सीजल 22 में वैकेंट हुई हैं, स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे मुंबई जोन में। तो सबसे पहले ये जो आरटीआई अप्लाई है ये है आपका लखनऊ जोन का। एंड लखनऊ जोन में आप जो वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं 18 पोस्ट जो है वैकेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2 साल से लखनऊ जोन में आईटीआई की जो वैकेंसीज है वो नहीं आ रही हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मे भी शायद इस बार ना आए, बट ये भी हो सकता है कि 2 से लेकर 4-5 वैकेंसी इतने देखने को मिल जाएँ। अब अगर 2 से लेकर 3-4 इतनी भी आती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही वैकेंसीज आती हैं। और टीए की बात करें तो टीए की 156 यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है। एंड एमटीएस की 106 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। 156 पोस्ट वैकेंट है, तो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 70 के अराउंड जो है वैकेंसीज इतनी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी एमटीएस में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, अराउंड हो सकता है कि 70 से लेकर 80 के बीच में इतनी वैकेंसी देखने को मिल जाए। बाकी आईटीओ ये सबसे हमको मतलब है नहीं। एंड फिर ये है मेन चीज़ कि भाई 63 जो टीए हैं उन्होंने ज्वाइन किया था सीजल 2022 के थ्रू। अगर बात करूँ यहाँ पे कि सीजल 2022 में टीए की कितनी वैकेंसीज थी लखनऊ जोन में, तो टीए की जो वैकेंसी थी वो थी 84। एंड 84 में से 63 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, 21 जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर बाद जो है सीजल 23 में 31 टोटल सीट्स थी, जिसमें से केवल 18 लोगों ने ज्वाइन किया है, 13 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो मे भी शायद इसके वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, किसी का कहीं और हो गया होगा या वो पहले से किसी और पोस्ट पे होगा, वट एवर द रीजन। अब हम बात करें यहाँ पे भुवनेश्वर जोन के बारे में, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका मुंबई जोन के बारे में। ये आरटीआई अप्लाई है मुंबई भुवनेश्वर जोन की तरफ से, जिसमें जो अभी तक इन्होंने एमटीएस या सीजल की वैकेंसीज नहीं भेजी हैं। चलिए वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे सीजल 22 से जो ज्वाइन हुए हैं 27 जो टीए हैं वो ज्वाइन हुए हैं सीजल 2022 से, और जो वैकेंसीज थी वो थी 38। अराउंड 11 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। बाकी जो आईटीआई की वैकेंसी थी वो 2, तो 2 में से किसी एक बंदे ने ही ज्वाइन किया है। फिर अगर बात करें यहाँ पे सीजल 2023 में, तो वैकेंसीज थी वो थी 8 टोटल, जिसमें से केवल 4 लोगों ने ज्वाइन किया है 23 में। एंड आईटीआई की भी 8 थी, जिसमें से 5 लोगों ने ज्वाइन किया है। बाकी नीचे आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटीआई की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 227, जिसमें से 212 लोग काम करें। अराउंड 15 वैकेंसीज वैकेंट है। तो अगर यहाँ पे 15 खाली हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 2 से लेके 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल। और यहाँ पे टीए की जो वैकेंसीज हैं वो 113 खाली हैं। तो टीए की हो सकता है कि आपको यहाँ पे 50 से लेके 60 के बीच में इतनी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। फिर बाद जो है एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एमटीएस में भी 100 के अराउंड वैकेंसीज खाली हैं, तो 60 से लेकर 70 तक इतनी जो है एमटीएस में आपको देखने को मिल सकती हैं वैकेंसीज। एंड अब हम बात करेंगे मुंबई जोन के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती हैं। हाँ, ये बाकी सारी चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने सीएल और ये सब की वैकेंसीज नहीं बताई हैं। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे कि भाई कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। जो टीए की जो वैकेंसीज थी सीजल 2022 में वो 922 थी, जिसमें से केवल 507 लोगों ने ज्वाइन किया है। इसका मतलब 415 लोग थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि भाई जैसे कि सीजल 22 का रिजल्ट आया था 12 मई को, देन उसी के आप कह सकते हैं कि 2 महीने बाद ही सीजल 23 का एग्ज़ाम शुरू हो गया था। देन उसके 2-3 महीने बाद आपका मेंस हो गया। तो लगभग 6 महीने के अंदर जो है हर बंदा जो है वो उसने सीजल 23 का मेंस दिया या प्री दिया, जो भी कुछ है। इससे कारण काफ़ी सारे रिपीटेड करने से काफ़ी सारे, क्या मैं कह सकता हूँ कि 99% जो जिन लोगों ने सीजल 2022 दिया था, वट एवर दे सिलेक्टेड और नॉट, हर किसी ने जो है एटलीस्ट सीजल 23 का प्री दिया ही दिया है। तो इसके कारण जो है कई लोगों का हो सकता है भाई सीजल 23, काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे सीजल 2022 उन्होंने दिया है, वो पहले से किसी और बेटर जॉब पे रहे होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज खाली हुई हैं
मुंबई जोन में टीए की। अब यहाँ पे बात करनी है यहाँ पे सीजल 2023 में, तो सीजल 2023 में 100 यहाँ पे 13 जो आईटीआई हैं उन्होंने जो है ज्वाइन किया है। मैं अगर बात करूँ सीजल 2022 में, तो 48 सीट्स में से 35 आईटीआई उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड सीजल 2023 में जो आईटीआई की वैकेंसीज थी मुंबई जोन में वो थी 20, और 20 में से 13 लोग हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी सीजल 2023 में टीए की वैकेंसीज मुंबई जोन में नहीं आई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट करते हैं, अराउंड 900 वैकेंसीज थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 415 वैकेंसीज वैकेंट हुई जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। केवल जो है उसके कारण ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसस स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो टीए की, और टीए की जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंट स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं 610 है, जिसमें से 415 वही लोग हैं जिन्होंने सीजल 2022 में ज्वाइन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि 22 में किस तरीके से कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ को भेजा गया था। इसे आप ये बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती ही भेजा गया है, उसकी कोई नीड नहीं थी। तो उसको हटाने के बाद जो है 610 वैकेंसीज जो है अब जाके खाली हुई हैं। तो टीए की जो वैकेंट है वो है 610। उम्मीद है कि 200 से लेके 300 तक इतनी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें 0 वैकेंसीज आई थी। क्योंकि ऑब्वियसली आएंगी भी कहाँ से, क्योंकि अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं तो तब तक जो है ये क्लियर था ही नहीं कि भाई कितने लोग ज्वाइन करेंगे कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली तो 23 में तो 0 आनी ही थी। तो 200 से लेकर 300 इतनी एक्सपेक्टेड है कि भाई टीए में मिनिमम इतनी तो आ ही जाएंगी। फिर बाद एमटीएस की बात करें तो एमटीएस आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। एमटीएस में काफ़ी वैकेंट है, मतलब 666 वैकेंसीज वैकेंट हैं एमटीएस में। इससे आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर मैं मिनिमम भी पकड़ूँ तो कम से कम जो है 50 से लेके 60% इतनी तो आनी चाहिए, तो मिनिमम है। और 300 प्लस तो वैकेंसीज आपकी डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी एमटीएस में। जो कंफर्म आरटीआई रिप्लाई था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस का, भोपाल का मैंने शेयर किया था, और एक और जोन का मैंने शेयर किया था, चेन्नई जोन का। तो वहाँ से आपके पास 40 वैकेंसीज हो गई थी, एंड इसमें से आप 300 मिनिमम आ ही जाएंगे। तो अराउंड आप कह सकते हैं कि केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2-3 जोन से ही लगभग जो है 700 से लेकर 800 वैकेंसीज एमटीएस की आ जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंट बहुत सारी हैं मुंबई जोन में। एटलीस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 वैकेंसीज वैकेंट हैं। अगर 300 भी आ गई तो भी आप कह सकते हैं काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। फिर आपका आईटीआई हो गया, 77 वैकेंसीज वैकेंट हैं। तो इनका भी 20 से लेकर 30 के बीच में इतनी वैकेंसीज उम्मीद है कितनी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी और भी जगह पे मैंने आरटीआई फाइल कर दिया है, कैग हो गया, सीजीए हो गया। जैसे कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको दे दूँगा। हैव नाइस डे।